घरेलू औरतों जैसी इकबाल अलगाज, इसकी हरकतें देखो इकराम। सुनकर मुझे भी शौक सा लगा। उस औरत को अभी ठीक से बात करनी भी नहीं आती, अजीब व गरीब लिबास पहनती है, मगर देखो एक जाहिल औरत मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। तुम्हारे ख्याल में उसने ऐसा क्यों किया? इकराम, बहुत मर्तबा वाकई अकल काम नहीं करती, वो हमें एक दूसरे से बचन करने की कोशिश कर रही है। इस तरह ये दुष्कर्म को जलील करके लाले और चुनार में फूट डालकर इस रिश्ते को खत्म करवाने की राह हमवार कर रहे हैं। इससे इनका मिशन पूरा हो जाएगा। जानते हो, हमें हर कदम सोच समझ कर रखना है। हमें नीचा दिखाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, और अब वो सारे के सारे मिलकर मजे से हमारा तमाशा देख रहे हैं। अब तुम क्या करोगी? इकबाल खानम ने किससे पंगा लिया है फिलहाल वो नहीं जानती। मैं हर वाकये का रुख मोड़ना जानती हूँ। तुम देखते जाओ। जब मेरा सर बुलंद था तो मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता था चिनार। कोई मुझे बताए कि इस वाकये में मेरा कसूर क्या है? हर कोई मुझे नाजायज होने का ताना क्यों दे रहा है? यास्मीन, पुरसुकून हो जाओ, रिलैक्स। मैं पुरसुकून नहीं होंगी। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। वैसे भी यास्मीन, तुम कहाँ हो बताओ ताकि मैं तुम्हारे पास आ सकूं। नहीं, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। यास्मीन, मुझे इसी वक्त बताओ तुम कहाँ हो। निशांताश में हूँ। ठीक है, तुम किसी कैफे में बैठो, मैं अभी आया। मैं अंकल की मीटिंग में शामिल नहीं हो सकूंगा, उन्हें इत्तला दे दें। ओके मिस्टर चिनार। आप चिनार को इत्तला दे दो कि हम रेडी हैं। मिस्टर चिनार किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं सर। उन्होंने कहा है कि वो लेट हो जाएंगे और आज मीटिंग में शामिल नहीं हो सकेंगे। समझ गया। नए खानदान के पीछे भाग रहा होगा। हम शुरू कर लेते हैं। मिस यास्मीन, आप कुछ लेंगी? जी, हमेशा की तरह प्लीज। यकीनन उसे मालूम था। उसने जरा सा भी अपना मूड खराब नहीं किया। जाहिर सी बात है मेरी दोस्त, क्या इंसान अपने बाप के बारे में भी नहीं जानता होगा भला? उसे ना भी मालूम हो, लेकिन मुझे मालूम हो गया है। हाँ, उसका बाप उनके खानदान का ड्राइवर था। अरे ऐसी बात नहीं है, मैंने तो सुना है कि उसका बाप मसाज करने वाला था। मसाज वाला? बहरहाल हमें इससे क्या। इस एड से मतलूबा नताज मिल सकते हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, मगर जमरूद मैडम आई हैं। मिस्टर नजीब से अर्जेंट काम है। आप देख रही हैं कि हम मीटिंग में हैं। उनसे कहो इंतजार करें। इस काम के लिए इंतजार नहीं कर सकती, बहुत अर्जेंट है मिस्टर नजीब। अगर आप चाहें तो हम इसे बाद में कर लेंगे। क्यों ना हम लोग थोड़ा वक्फा ले लें। भाई, क्या आप जानते हैं कि हमें अपना मौक़िफ़ पेश करने की कितनी जरूरत है? सब लोग इंतजार कर रहे हैं। रेहान, हम बाद में देखते हैं इसे। ड्रिंक के लिए कुछ जल्दबाजी नहीं है क्या? एक दिन यही सब कुछ होना था मेरे साथ। जहाँ तक देखो पूरा इस्तांबुल मेरी ही बातें कर रहा है चिनार, बल्कि नहीं पूरी दुनिया। हर किसी का फेवरेट टॉपिक सिर्फ मैं ही हूँ। तुम बात बढ़ा रही हो। तुम्हें ऐसा लगता है चिनार? तो फिर देखते जाओ। हाँ सुनो, तुम लोगों को बड़े तजस्सुस हो रहे हैं ना। मेरा बाप कौन है मैं नहीं जानती। सुबह से लेकर अब तक तुम लोग मेरे ही बारे में बात कर रहे हो और कुछ काम ही नहीं। क्यों किया अब तुमने ऐसा? क्योंकि सुबह से सिर्फ ये लोग मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं चिनार, और वो भी मेरी आंखों में आंखें डालकर। मेरे बारे में बातें करने वाले अपने गिरेबान में झांककर क्यों नहीं देखते? जो कुछ तुमने किया वो अच्छा नहीं, लेकिन हिम्मत करके तुम अपने पैरों पे खड़े हुए, इसके लिए शाबाश। शुक्रिया। मैंने भी अब तुम्हारी बात पर तवज्जो देने का इरादा कर लिया चिनार। जितनी भी तकलीफ पहुंचे मुझे, इरादा नहीं बदलूंगी। तुमने एक मर्तबा मुझे कहा था ना कि मैं बड़ी सलाहियतों की मालिक हूँ। यहीं से बात शुरू करते हैं। तुम देख लेना, मेरे गुड्स के मुताबिक कोई टेक्सटाइल इंजीनियर मुझे जॉब जरूर ऑफर करेगा।
इंशाल्लाह। चलो घर चलते हैं। लाले पहुंच गई होगी, तुम्हारे बारे में बहुत फिक्रमंद है वो। वाह सुभान अल्लाह, हमारा और कोई कामकाज तो है नहीं कि तुम्हारे मामलात में दखल अंदाजी करें, और वो भी इकबाल खातून। तुम इस सोच में हो कि इस जलन में किसके गले पड़ो जमरत मैडम। ये जान लीजिए, हमें भी अपनी इज्जत बचानी आती है। किसी के मुतालिक जुबान दराजी करना हमारी आदत नहीं है। फर्जी मालूमात इकट्ठी करके आगे बढ़ाना हमारा भी शेवा नहीं है मिस्टर नजीब। इकबाल खानन ने तमाम डॉक्यूमेंट्स न जाने किस तरह हासिल कर लिए हैं, ये मुझे बेजार रास्ता चीजें अभी पता चला है। एतराज करने के बजाय अगर आप मुझसे दूर हट जाएं तो बेहतर है। मेरे सब्र को मत आजमाएं जमरत मैडम। जैसे आपकी मर्जी। शायद ये जलालत आप खत्म ना कर सकें, तो फिर ठीक है, मैं भी चनार को सब कुछ बता दूंगी कि वो बच्चा जो अपनी माँ और चचा से पैदा हुआ और कुछ नहीं जानता है, वो अपनी शादी तोड़ने में कितना कामयाब होता है। उस औरत की बेशर्मी देखी तुमने? सारी मीटिंग का सत्यानाश कर दिया। उफ मेहमत, क्या है? सुबह से तुम्हारी सूरत लटकी हुई है, तकलीफ क्या है तुम्हें, जरा बताओ। तुम्हें फूल पसंद नहीं आए रेहान? वो कमरे में जो पड़े हैं पसंद आए मुझे। ठीक से नहीं देखा ना तुमने? अगर देखे होते तो उनमें लिखा हुआ नोट जरूर देखती। तो क्या लिखा है? देखती तो जरूर नजर आ जाता रेहान। दिन में हमारी 1 घंटे की मुलाकात, उसमें भी हम स्कूल के बच्चों की तरह खतों किताबत करें। तुम्हें जो भी कहना है कह दो। छोड़ो, वैसे कोई इतनी अहम बात नहीं थी। तो फिर ठीक है, काम की तरफ तवज्जो देते हैं। मैंने जो कहना था कह दिया मिस्टर नजीब। 2 दिन है आपके पास, सोच लें। मिस्टर चिनार, ये लीजिए, इस फाइल में एनर्जी के टेंडर की तफसील है। गुड। और ये टेक्सटाइल में घरेलू सनतकारी की सर्वे की तफसील। बहुत खूब। मिस्टर वोल्कन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस बारे में जांच पड़ताल के लिए अंकल से मुलाकात के बाद एक टीम बनाऊंगा। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच सर। अगर आप आराम करने चली गई और उसने मिस्टर नजीब को ये दिखा दिया तो फिर क्या होगा सुल्ताना? देखेंगे इकराम, मगर जाहिर है मैं खामखा इंतजार नहीं करूंगी। इससे पहले कि वो अपनी हरकतें शुरू करे, मेरे दिमाग में कुछ बातें हैं। कैसी बातें? मुझे तजस्सुस हो रहा है, बता दे।